नमस्कार दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? ऑप्शन ए वेडिमास, ऑप्शन बी आसाय की लड़ाई, ऑप्शन सी चिलियावाला की लड़ाई, ऑप्शन डी सेरिगट्टम की लड़ाई। तो इसमें हो जाएगा आपका वेंडिवास। चलिए अगले क्वेश्चन। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। किसने दिया था? तो इसमें हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी सुतंती, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसमें हो जाएगा आपका सूरत। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1946। तो ये मनाया गया था आपका 1930 में। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त यानी कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। यह किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो इसमें हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी जे.ए. हिकेश, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसमें हो जाएंगे आपके जे.ए. हिकेश। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें हो जाएंगे आपके लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड वेबल, ऑप्शन बी जनरल आइजनहावर, ऑप्शन सी जनरल रोमेल, ऑप्शन डी जनरल मैकआर्थर। तो इसमें हो जाएंगे आपके जनरल रोमेल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार लिखिए, यानी कि लिखना है इसमें। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा 4, यानी कि साल बाई की संधि, उसके बाद 3 है, 2 है, 1। चलिए इसको छोड़ जाने दो। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ाने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ऑप्शन ए खिजर खां, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें हो जाएंगे आपके मलिक काफूर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें हो जाएगा आपका मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एओहुम, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें हो जाएंगे आपके एओहुम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसमें हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? ऑप्शन ए हेनरी डेविस थोरयू, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी जॉन रस्किन,
ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले, तो उसमें हो जाएंगे आपके हेनरी डेविस थोरियो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें हो जाएंगे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जो मिलने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी सर BN राव, ऑप्शन डी श्री KM मुंशी। तो इसमें हो जाएंगे आपके सर BN राव। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए हुकम सिंह, ऑप्शन बी बलीराम भगत, ऑप्शन सी रवि राय, ऑप्शन डी GV मावलंकर। तो इसमें हो जाएंगे आपके GV मावलंकर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। तो ये हुआ था हमारा 1930 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए मैकाले का कार्यवृत्त, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन सी चार्ट अधिनियम, ऑप्शन डी वुड का डिस्पैच। तो इसमें हो जाएगा आपका वुड का डिस्पैच। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1940। तो इसमें हो जाएगा आपका 1946, यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1902। तो इसमें हो जाएगा आपका 1906 में स्थापना हुई थी इसकी। भारत का पहला वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड एल्गिन। तो इसमें था हमारा लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय जो था भारत का। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो इसमें हो जाए आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, मतलब उसी के द्वारा ये प्रणाली शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी श्रीमती नेली सेनगुप्ता, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो इसमें हो जाए आपका श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? ऑप्शन ए उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन बी उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे, ऑप्शन सी उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था, ऑप्शन डी माउंटेन जेम्स फोर्ड सुधार असफल हो गए थे। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए MA जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी VP मेनन। तो इसमें हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गांधी को सबने अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? ऑप्शन ए हेनरी डेविड थोरियो, ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी हेनरी किसिंजर, ऑप्शन डी बर्ट्रांड रसल। तो इसमें हो जाए आपका हेनरी डेविड थोरियो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी MA जिन्ना, ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी
आगा खान, तो इसमें हो जाएगा आपका मोहम्मद इकबाल। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुआ सामान्यतया किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रिपिन को, ऑप्शन बी मेयो, ऑप्शन सी लिटन, ऑप्शन डी करजन। तो इसमें हो जाए आपका रिपन जो है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी हुई थी, मतलब किसने दी हुई थी? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम द्वारा। तो इसमें हो जाएगा आपका महात्मा गांधी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सती प्रथा का उन्मूलन किया था, मतलब किसने किया था? यानी कि ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग ने। तो इसमें हो जाएगा आपका सर विलियम बेंटिंग जो थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी किसने कहा था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें हो जाएगा आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया। ऑप्शन ए उस्मानिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसमें हो जाए आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 35वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? ऑप्शन ए लखनऊ 1916 में, ऑप्शन बी लाहौर 1929, ऑप्शन सी त्रिपुरा 1939, ऑप्शन डी लाहौर 1940। तो इसमें हो जाए आपका लाहौर 1929। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वाइसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? ऑप्शन ए बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग त्रासदी, ऑप्शन डी चौरी चौरा कांड। तो इसमें हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग त्रासदी। चलिए अगला क्वेश्चन, वह स्थान कौन सा है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? ऑप्शन ए गुजरात में नादियाड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में पवनार, ऑप्शन सी तमिलनाडु में अडयार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में गुंटूर। तो इसमें हो जाए आपका महाराष्ट्र में पवनार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, ऑप्शन बी भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करने की दृष्टि से, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध के रूप में, ऑप्शन डी भारत के एक जिम्मेदार सरकार न बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। तो इसमें हो जाए आपका बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र गोखले, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसमें हो जाएंगे आपके दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसमें हो जाएंगे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन सा है जिसने भारत में डाक शुरू किए थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड आकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसमें हो जाएंगे आपके लॉर्ड डलहौजी।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1853। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1853। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी डेनिश। तो इसमें हो जाए आपका लास्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी डेनिश। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? ऑप्शन ए सन 1920 में कलकत्ता में आयोजित, ऑप्शन बी नागपुर कांग्रेस 1920, ऑप्शन सी लाहौर कांग्रेस 1929, ऑप्शन डी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। तो इसमें हो जाए आपका लाहौर कांग्रेस 1929। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी एजुकेशनल डिस्पैच 1854, ऑप्शन सी मैकालेज मिनट 1835, ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें हो जाए ऑप्शन सी मैकालेज मिनट 1835। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 46वां, अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में M.A. जिन्ना ऑप्शन ए 2 राष्ट्र सिद्धांत के पक्षधर थे, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे, ऑप्शन सी पाकिस्तान की संकल्पना के आविष्कारक थे, ऑप्शन डी एक संप्रदायवादी थे। तो इसमें हो जाए आपका ऑप्शन बी यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी दी हाउस ऑफ जगत सेठ, ऑप्शन डी मुल्ला अब्दुल गफ्फार। तो इसमें हो जाए आपका पुर्तगाली। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है मिलान करने वाला, निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें आप मिलान लीजिए, आंसर दे रहे हैं, यानी कि जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा इसमें लोकनायक, और CF एंडूज का हो जाएगा आपका दीनबंधु, ऑप्शन और मतलब दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा मिलान ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का, उसके बाद लास्ट वाला हो जाएगा लाला लाजपत राय का फोर्स यानी कि पंजाब केसरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम और उनके गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए, यानी कि जोड़ा इसमें देखना है। ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई इंदौर, ऑप्शन बी खान बहादुर खान रुहेलखंड, ऑप्शन सी कुंवर सिंह शाहाबाद, ऑप्शन डी है नाना साहेब कानपुर। तो इसमें हो जाए आपका रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से। चलिए ठीक, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था? ऑप्शन ए 1906 में अपनी स्थापना के समय, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन के समय, ऑप्शन सी 1930 में जब उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया, ऑप्शन डी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो इसमें हो जाएगा आपका 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम विराम लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।